बार कह दिया इन लोगों को। कभी झालावाड़ के अंदर स्थिति बनती है, बच्चे मर जाते हैं। कभी वो जो कब शरीफ से बच्चे मरने लग गए। कभी आप देख रहे हो कि कल आग लग गई तो हम लोग वहाँ गए तो चिल्ला रहे थे परिवारजनों कि हमारी जो मरे हुए जो हमारे परिवार वाले उनकी बॉडी कहाँ है। मतलब कि ऐसी अव्यवस्था देखी नहीं कभी। मुख्यमंत्री जी आए रात को, अगर उनसे मिलवा देते परिवारजनों को तो भी कम से कम लगता भाई कि सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहते, मुख्यमंत्री को यकीन दिलाते भाई हम आपके यहाँ न्याय होगा, हम पूरी कोशिश करें बचाने की। वो भी गैप हो गए रात को और गैप होते ही गए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी ने आगे बातचीत भी नहीं करी उनसे। तो वो क्या हम अपने घर जाके बताएंगे क्या, मुँह बताएंगे क्या बताएंगे। तो चारों ओर से स्थिति बनी कि जिससे कि ज़्यादा आक्रोश फैल गया वहाँ पर। हमने जाके देखा, मुआवना किया, वहाँ पूरा जला हुआ एरिया था। पता नहीं क्या बीती होगी रात को और कैसे मरे होंगे वो, क्योंकि कहते हैं कि घुटन से भी मर गए। तो ऐसी लापरवाही देखी नहीं। मैंने जो मांग करी, मुख्य बात जो अब मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो मांग करी कि इसका जो है आयोग बैठाओ, न्याय का आयोग बैठाओ। उसका मतलब क्या है? अगर कोई आयोग बैठता है तो खाली इससे घटना की जांच नहीं होती, घटना के कारण क्या रहे हैं, कहाँ लापरवाही हुई है, क्यों ऐसी घटना होती है, संभावना क्या होती है, कैसे संभावना समाप्त हो सकती है, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, सब बातों की जांच होती है। जब जांच होती है तो आगे कोई फ्यूचर में घटना नहीं हो अस्पताल के अंदर, ये भी उसके अंदर रिपोर्ट आती है। इसलिए मैंने कहा कि आप ये लिपापोती वाली जांच करवा रहे हो, 5-7 लोगों की कमेटी बना दी, 7 दिन रिपोर्ट दो, रिपोर्ट दे देंगे बच्चों को, बात खत्म हो जाएगी। 2-4 लोगों को आप सस्पेंड कर दोगे। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा था कि ये आप न्यायिक जाँच बिठाओ, जिससे कि चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, जो भी शिकायत आ रही है उसके रिपोर्ट भी तैयार हो साथ के अंदर। ये मेरा मानना है। लगता है सरकार को जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं की। सरकार जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं, लगता है कि सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयारी नहीं हो रहा घटनाक्रम की। सरकार तो क्या, सरकार नाम की चीज़ है क्या? आप प्रदेश में कहीं चले जाओ, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं जाओ, आप टोंक के अंदर आप कहीं चले जाओ, आपको एक ही बात मिलेगी कि किससे जाके शिकायत करें। बिना पैसे दिए काम हो नहीं रहा है। मैं दावा नहीं करता कि कोई कांग्रेस शासन में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी शासन में समाप्त हो जाता करप्शन होता है। अभी जो बेलगाम हो गया वो करप्शन, उससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बिना पैसे दिए सुनवाई नहीं होती है, खुली छूट मिल गई है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब दवाएं फ्री कर दी हमने, ऑपरेशन फ्री कर दी, दवा इलाज फ्री कर दिया, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री। कितना फ़ायदा हुआ गांव-गांव, घर-घर के अंदर। अब वो कमज़ोर हो गई स्थिति, उसको लेके लोगों में आक्रोश है। तो कई तरह का आक्रोश पैदा खुद ही करी सरकार, अपनी गलतियों से आक्रोश पैदा कर रही है। अब जो ठेला है वो खाने वाला, फूड पैकेट वाला, अब वो अन्नपूर्णा योजना थी, उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? पूर्व CM मेरी फ़ोटो लगी हुई थी उसके ऊपर ठेले पे, वो फ़ोटो हटा करके पंडित भजन लाल की फ़ोटो लग जाती मुख्यमंत्री की, और स्कीम चालू रखती तो गरीबों का भला होता। वो इतनी पॉपुलर स्कीम है गांव-गांव में। अभी मैं कहीं जाता हूँ तो गांव की महिलाएं, बुजुर्ग सब आगे की तरफ, वो थैला गायब हो गया। अब खाली थैला में पकड़ा रहे हैं। ये भी अजीब बात है कि आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके खाली थैला पकड़ रहे, क्या जरूरत है आपको? उल्टा उससे सरकार की बेइज्जती हो रही है। अब इनको कौन समझा ये बातें? और ये बातें खाली पॉलिटिकल नहीं है, हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ आपको। वो इनके सरकार के हित में है। मेरा हित तो यही है कि सरकार का हित रहे, जिससे कि अच्छा शासन मिले, उसका फ़ायदा जनता को मिले। इसलिए मैं बार बार जो कहता हूँ कि मैं कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो 1.5 साल ही हुआ इनको आए हुए, 5 साल इनको राज करना है।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम विपक्ष में हैं। अगर सरकार गुड गवर्नेंस देगी, सुशासन देगी तो फायदा किसको होगा? जनता को होगा। जनता का फायदा देखना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम लोग बार बार इनकी कमियों को बताते हैं। पेंशन नहीं मिलती है कई महीने तक, नरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या बताएं आपको? सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। भैया 1 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की राह आपकी सरकार और भैया 1 लाख से अधिक लोग थे संविदा कर्मी। आप बताइए क्या बीत रही होगी परिवारों पर? 1 लाख से अधिक लोग थे वो संविदा कर्मी, उनको हमने फैसला किया इनको परमानेंट करेंगे। रास्ता निकाल दिया, कैबिनेट फैसला कर दिया, कोई चर्चा ही नहीं हो रही उसके ऊपर। ठेकेदारी प्रथा वालों को हम चाहते थे वो भी परमानेंट हो, कभी न कभी रास्ता निकाले थे उनके लिए भी। सरकार को चिंता ही नहीं है, क्या करें सरकार का, क्या करें बताओ? सरकार में ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव। अब ये तो पता नहीं क्या क्या तालमेल है कि नहीं है, वो तो वो जाने पर स्थिति अच्छी नहीं है। अंता का उपचुनाव, अंता का चुनाव जीतेंगे, अंता का चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे, अब हमारे रंधावा साहब आ रहे हैं दिल्ली से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, सब आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। अब कौन उम्मीदवार हो उसका फैसला भी आजकल में जल्दी होने की उम्मीद है, और उसके बाद में सब लोग लग जाएंगे काम में और सीट निकालेंगे हम लोग। टिकट की मांग कर रहे हैं जो जबलूनियारा से दिल्ली चुनाव लड़े थे। वो नौजवान आदमी है, उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, उनका लंबा कैरियर है, लंबा कैरियर है। मुझसे भी एक बार मिले थे, मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा शांत स्वभाव रखे अपना। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो, पर अपने जो उनका गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले, शांत दिमाग से बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे, तो उनका लंबा कैरियर वो हो सकता है कि वो कामयाब भी हो। कांग्रेस में अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो आप जानते हो, जल्दबाजी करता है वो ठोकर खा जाता है। हम चाहेंगे वो ठोकर नहीं खाए। कांग्रेस में संभावना है उनके लिए? 7 साल में आप संभाल जाए गुरु साहब, देख लो सारा होता है साहब आपके लिए, होता है आपका। ओहो नहीं नहीं वो समझ रहा हूँ, मैं तो याद कर रहा था समझ जाए गुरु तुमको तो आदमी संभालो, इसलिए साहब